के? 100 रुपये। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और मस्त हो। सो आज मैं आ गई हूँ सरोजनी मार्केट विंटर शॉपिंग करने के लिए। तो एंट्री करते ही मुझे यहाँ पे इयरिंग्स दिखाई दिए। इयरिंग्स की बात करो तो इंडियन और वेस्टर्न बोथ इयरिंग्स इनके पास अवेलेबल थे, जो कि 50 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। सुबह के 10:30 बजे थे और अभी सिर्फ शॉप्स ओपन ही हो रही थी। यहाँ पे मुझे जूतियाँ, बैलिस वगैरह दिखाई दी, काफ़ी अच्छी थी। 250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद मुझे यहाँ पे 150 रुपीज़ में स्वेटर्स दिखाई दिए। इसमें मुझे ये ब्लू वाला स्वेटर पसंद आया था। इसका कलर और फैब्रिक की बात करें तो दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। ये वाला ना, ये वाला चल रहा, इसकी चेन सिल्वर में है। नहीं, मुझे ना ऐसे चेन में चाहिए। तो ऐसे में तो फिर यही है। ये कितने के? 100 रुपये। एक सिंगल पीस। डबल फ्री लेयर है वो सब। सो गाइस, अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो आप अच्छी खासी बार्गेनिंग करके सामान ले जा सकते हो। यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ की चैन 50 रुपीज़ में ली। भैया ने बोला चलो बोनी का टाइम है, ले जा लो। अगर आप बोनी के टाइम पे आते हो तो आपको अच्छा खासा मार्जिन कट होके मिल जाए। उसके बाद थोड़ा आगे चल के मुझे यहाँ 100 रुपीज़ में कार्डिगन एंड स्वेटर्स वगैरह मिले, जो कि मेन एंड वुमेन बोथ दोनों के ही थे। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। उसके यहाँ पे एक वाइट कलर का पसंद आया, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, ये नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा देखते हैं। कलर मुझे नहीं पसंद आया तो मैं आगे निकल गई। आगे चलते चलते मैं अपने रेड कलर का पान वाला थैला लेकर के घूम रही थी, क्योंकि मैं घर से और कोई थैला नहीं लाई थी। और यहाँ पे खरीदना थोड़ा मुझे लगा कि नहीं यार, रहने देते। अगेन मुझे यहाँ पे स्वेटर मिल रहे थे 100 रुपीज़ के। काफ़ी अच्छे कलेक्शन है। विंटर और समर दोनों के इन्होंने लगा रखे थे। आप दोनों ही ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो। थोड़ा आगे चलते ही मुझे अगेन 100 रुपीज़ में कोरियन स्वेटर मिल रहे थे। कोरियन स्वेटर किसको नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारे जितने भी उनके पास थे काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे कोरियन स्वेटर के। उसके बाद आगे मुझे यहाँ पे 30 रुपीज़ के समर टॉप्स मिल रहे थे। ये मुझे ओके ओके लगे, कुछ खास नहीं लगे। ऐसा लगा था पता नहीं कितने ही गंदे और मैले से होंगे। और इनके पैटर्न और डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत पुराने और ओल्ड फैशन टाइप के थे। उसके बाद आगे मुझे यहाँ पे कुर्तियाँ मिली, जो कि 250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही थी। आप इसमें चिकनकारी नई टाइप के अलग अलग तरह की कुर्तियाँ मिल रही थी। उसके बाद मुझे यहाँ पे लोअर्स और ट्राउजर्स वगैरह मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे थे। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा 200 रुपीज़ में वर्थ था। चलते ही मुझे यहाँ पे रिंग दिखाई दी। मैंने भैया से पूछा एक रिंग कितने की, तो कह रहे 50 रुपीज़ की। मैंने कहा 50 रुपीज़ की सिर्फ इस रिंग के? मैंने कहा ना भाई ना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन यार डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, मेरे बजट में नहीं था। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे अगेन लॉन्ग विंटर कोट्स मिल रहे थे, स्वेटर मिल रहे थे। मार्केट काफ़ी अच्छी लगी थी। फिर मुझे दिखाई थी यहाँ पे झुमके, जो कि 30 रुपीज़ में मिल रहे थे। कलेक्शन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ से मैंने 2 झुमके लिए, इसमें भी भैया ने 10 रुपये कम कर दिए। कहा कि चलो ठीक है, सुबह का टाइम है, बोनी भी करनी है, तो चलो कोई नहीं, 10 रुपये कम दे दो। इन भैया के पास और भी काफ़ी अच्छे अच्छे इयरिंग्स थे, जिसमें वेस्टर्न भी पहन लो आप, इंडियन के भी ले लो। इनमें मैं ऐसा पूछा मैंने कौन से, उन्होंने कहा कि सब अलग अलग रेट के हैं। आप यहाँ से लोगे तो आपको 50 से 100 मिलेंगे, यहाँ से लेंगे 100 से 150 तक अराउंड मिल जाएंगे। उसके बाद मुझे आगे यहाँ पे फॉर्मल पैंट्स मिली 150 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छे थे। कलर और पैटर्न की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स में थे, तो जो भी लड़कियाँ ऑफिस जाती हैं वो यहाँ पर आके ले सकती हैं। प्रिंस शूज़ 123 शॉप नंबर के नीचे आपको डिफरेंट टाइप्स के फ़ोन कवर मिल जाएंगे, पिंक, ब्लू, पर्पल, जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो। सो गाइस, सरोजनी मार्केट की बात करूँ तो सरोजनी मार्केट देखने में क्या एक्चुअल में बहुत बड़ी है। कितनी ही घूम लो, शॉपिंग करने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद आगे मैं गई तो यहाँ पे मुझे 80 रुपीज़ के ट्यूनिक टॉप्स मिलते हैं। ट्यूनिक टॉप्स बोल दो या सैंडो बोल दो, सेम ही होता है। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया और भी कलर हैं क्या, लेकिन इसका फैब्रिक मुझे थोड़ा हल्का लग रहा था तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई तो यहाँ पे मुझे टॉप मिले, विंटर और समर दोनों ही टॉप इन्होंने भैया ने रखे हुए थे। तो इसमें मुझे एक ग्रीन कलर का पसंद आया। उन्होंने बोला एक ही पैटर्न में डिफरेंट टाइप्स के कलर्स उनके पास अवेलेबल हैं। उसके सामने ही मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ में अगेन स्वेटर मिल रहे थे। ये स्वेटर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा होल हो रखा था तो मैंने नहीं लिया। उसके थोड़ा आगे ही होते मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ में समर टॉप्स मिल रहे थे। समर टॉप में एक ही पैटर्न में डिफरेंट टाइप्स के कलर्स अवेलेबल थे। उन्होंने कहा आप जो चाहे वो ले सकते हो। बोनी का टाइम चल रहा था, इसलिए मुझे सभी कपड़ों पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद थोड़ा आगे चलते ही मुझे अगेन 100 रुपीज़ में स्वेटर मिले थे, जो कि हाई नेक स्वेटर्स थे। उनके कलर वलर सब बहुत अच्छा था। उसमें से मुझे एक ये 1 पीस मिला। ये बिल्कुल नेट और जालीदार था, लेकिन बहुत भारी था। मुझे नहीं पता कौन से फैब्रिक में, ये कौन से धागे से बना था, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। 175 रुपीज़ में यहाँ पे ड्रेस मिली थी। ड्रेस की बात करूँ तो ड्रेस एक उगी थी, बहुत ही पुराना और चीक माल लग रहा था। तो
सो गाइस समर शॉपिंग तो ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो विंटर शॉपिंग आ चुकी है। तो आप विंटर शॉपिंग के लिए ज़रूर आओ सरोज मार्केट। सेम उसी के सामने मुझे यहाँ 200 रुपीज़ में स्कर्ट मिली थी, उसके बगल में भैया 100 रुपीज़ में स्वेटर बेच रहे थे। इनके पास सेम पैटर्न में सेम अलग अलग कलर्स है, लेकिन ये सभी शॉप से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक ही पैटर्न में आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, आप जाकर ले सकते हो। यहाँ पर मुझे 100 रुपीज़ में ये चमकीला तड़क भड़क वाला स्वेटर मिला, जो कि आप पार्टी वेयर टाइप में यूज़ कर सकते हो। क्या आपने वेस्टर्न ड्रेस वगैरह पहनी है तो आप पहन सकते हो। देख सकते हो कि मार्केट कितनी खाली लग रही है, बहुत बहुत मिनिमम क्या पब्लिक आ रखी थी, लेकिन ठीक है, उस हिसाब से मेरी वीडियो भी बन गई और मेरी शॉपिंग भी अच्छी खासी हुई। यहाँ पे कोट सेट्स वगैरह आपको डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल हो जाएगी। तो कहीं आगे चलते ही मुझे 150 रुपीज़ में फॉर्मल शर्ट्स मिली ऑफिस टाइप के लिए, और उसी के बगल में मुझे 100 रुपीज़ के स्वेटर मिले। स्वेटर ऑलमोस्ट सभी जगह सेम थे। पैटर्न और कलर की बात करूँ तो वो भी ऑलमोस्ट सभी जगह मुझे सेम ही मिल रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा आगे चलते ही मुझे एक शॉप दिखाई दी, उसी के सामने यहाँ पे मुझे 150 रुपीज़ में अगेन पैंट्स दिखाई दी। इनके पास पैंट्स ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, रेड, जो भी कलर आप चाहते हो वो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। तो गाइस उसके बाद मैं आगे एक शॉप में गई। शॉप में विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। कोट की बात करूँ तो कोट के कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे। डेनिम जैकेट, शर्ट वगैरह आपको अच्छी मिल जाएंगी। यहाँ पे मुझे टी शर्ट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिली, जो कि कार्टून पैटर्न्स में अवेलेबल थी। आगे थोड़ा गई मैं रोड क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ पे मुझे यूज्ड ब्रा पैंटीज़ वगैरह मिली। एक दो तो मुझे अच्छी लगी थी, बट मैंने लेना सही नहीं समझा कि लूँ या ना लूँ, तो मैंने रहने दिया। फिर उसके बाद मैं सरोजनी मार्केट की दूसरी तरफ से एंटर करी। तो एंटर करते ही यहाँ पे मुझे झुमके वाले भैया दिखाई दिए। इनके पास झुमकों की कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे। 50 रुपीज़ थे, लेकिन भैया थोड़े रूड लग रहे थे। ऐसा लग रहा था उनकी बोनी नहीं हुई थी, वो सारा नारियल मेरे सर पर ही फोड़ेंगे। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या क्या कलेक्शन है इनके पास। कलेक्शन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था। आपको हैंड ज्वेलरी, गले के नेक पीस वगैरह, इयरिंग काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, जो कि 50 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे। सेम उन्हीं भैया की शॉप के बगल में आपको यहाँ पे इतनी ज्वेलरीज मिल जाएंगे। यहाँ पे पहले ज्वेलरीज भी काफ़ी अच्छी थी। फिक्स प्राइस था, तो आप इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। नेल पॉलिश और लिपस्टिक की बात करूँ तो यहाँ पे लिपस्टिक आपको डिफरेंट टाइप्स की मिल जाएगी, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड, बुलेट लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, डिफरेंट टाइप की लिपस्टिक सेम उन्हीं शॉप्स के सामने। इसके बाद मुझे यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे 350 रुपीज़ में कुर्ती दिखाई दी। कुर्ती में बात करूँ तो कलर और फैब्रिक दोनों अच्छा लगा था, लेकिन मुझे कुछ खास वेराइटीज़ नहीं दिखाई दी। उसके बाद आगे मैं यहाँ पे पर्स लेने के लिए गई। पर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। 350 रुपीज़ ऐसे करके वो पर्स दे रहे थे। तो जिसमें से मुझे ये ब्लैक वाला और वाइट वाला पसंद आया था। मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी कौन से वाला लूँ, तो सिस्टर ने बोला ब्लैक वाला लो, ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा। हेलो भैया, यहीं के लोकल थोड़ी है। मैंने भैया से बोला कि भैया 250 लगा लो और दे दूँगी। नहीं मैडम नहीं, हमसे नहीं होगा। उसके बाद मुझे आगे यहाँ पे कॉस्मेटिक दिखाई दी। कॉस्मेटिक की बात करूँ तो यहाँ पे फिटमी और फाउंडेशन, कंसीलर सभी अच्छे ब्रांड के थे, लेकिन सच में लेना मत क्योंकि डुप्लीकेट होते हैं। लिपस्टिक की बात करूँ तो लिपस्टिक अच्छी थी, इसमें से मैंने एक लिपस्टिक पसंद की। उसके बाद आगे मैं थोड़ा गई तो यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ की मिनी स्कर्ट्स मिल रही थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। फैब्रिक बहुत प्यारा था। और स्कर्ट्स पे मैंने भैया से पूछा कि भैया कुछ कम होगा, तक भैया ने बोला नहीं इस पर कुछ कम नहीं होगा, आप ले सकते हो, ये फिक्स प्राइस है। तो ये सारी स्कर्ट्स आप विंटर और समर दोनों में ही पहन सकते हो, तो ये विंटर के लिए भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद मुझे एक पैंट लेनी थी। मैं एक कार्गो पैंट ढूंढ रही थी, जिसके लिए मैं एक शॉप में गई। शॉप में जाने के बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी शर्ट्स और पैंट्स मिली थी। जीन्स की बात करूँ तो जीन्स वैसे मुझे नहीं मिली जैसे मुझे चाहिए। यहाँ पे डेनिम शर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल थी। उसके बाद मुझे आगे एक शॉप में 80 रुपीज़ में टॉप मिल रहा था। ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इस टॉप के बटन साइड में थे, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो टॉप ये विंटर और समर दोनों में पहन सकते हो। कि इनके पास ना 1 पीस मैक्सी ड्रेसेस वगैरह और अवेलेबल थी। कलर की बात करूँ तो कलर बहुत अच्छा था। इन भैया से मैंने पूछा भैया कलर तो नहीं जाएगा? उन्होंने कहा नहीं कलर नहीं जाएगा। सो गाइस उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिली। इन भैया के पास नेक पीस, कंगन, कड़े सब कुछ काफ़ी अच्छा था। भैया से मैंने पूछा कितने के हैं, तो भैया ने बोला एक पीस 100 रुपीज़ का है। तो मैंने बोला कि भैया मुझे 150 में दो दे। तो भैया ने बोला नहीं हमसे नहीं, इतना नहीं होगा मैडम, मैं इतना नहीं कर पाऊँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे विंटर कोट्स दिखाई दिए। 300 रुपीज़ में यहाँ पे विंटर कोट्स दे रहे थे। कलर की बात करूँ तो आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स मिल जाएंगे। सेम उन्हीं की शॉप के नीचे यहाँ पे 100 रुपीज़ में फॉर्मल पैंट्स मिल रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गई तो यहाँ पे मुझे कुर्तियाँ मिली थी। चिकनकारी कुर्तियाँ, फ्रॉक कुर्ती 200 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ में कोट शर्ट मिल रही थी। सेम उसी शॉप के बगल में यहाँ पे मुझे 200 में शॉर्ट कुर्तियाँ मिल रही थी।
और 280 रुपीज़ में प्लाजो सेट्स मिल रहे थे। दुपट्टे की बात करूँ तो 100 रुपीज़ में आपको डिफरेंट टाइप्स के दुपट्टे मिल जाएंगे। 150 रुपीज़ में आपको और भी शॉर्ट कुर्तियाँ मिल जाएंगी। आप जैसा मांगोगे आप वैसी मिल जाएगी। बंदनी मांगनी है, चिकनकारी मारनी है, सब तरह की कुर्तियाँ उनके पास अवेलेबल थी। उसके बाद आगे मैं एक शॉप में गई तो वहाँ पर मुझे विंटर स्कर्ट दिखाई दी। स्कर्ट या बहुत अमेजिंग थी, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, तो वहाँ से मैंने एक स्कर्ट ली। उसके बाद मैं एक शॉप में गई जहाँ पे कई दुकानदारों ने एक ही दुकान में अपनी अपनी दुकान लगाई हुई। यहाँ पे मैंने भैया से कार्गो पैंट मांगी तो मुझे कार्गो पैंट नहीं मिली, वो मुझे डेनिम जीन्स दिखा रहे थे। तो आगे एक भैया गए तो उन्होंने बोला हमारे पास है, आप कार्गो पैंट्स आओ देख लो। यहाँ पे विंटर कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा, मेंस एंड वुमेन बोथ कलेक्शन अवेलेबल थे। कोट की बात कर लो, चाहे आप स्वेटर की बात कर लो, कार्डिगन की बात कर लो, सब तरह के यहाँ पे आइटम्स अवेलेबल थे। यहाँ पे मुझे वो कार्गो पैंट नहीं मिली जैसी मुझे चाहिए थी। इतनी भी जीन्स हैं उनके, अगर आप बार्गेनिंग की बात करो तो ये 400 रुपीज़ में दे रहे थे। अगर आप इससे भी ज़्यादा बार्गेन थोड़ी खिच्चातानी करोगे तो आपके 250 अराउंड में दे देंगे। इसके बाद मुझे एथनिक जूती, स्लीपर्स और पैड्स मिल रहे थे जो कि 250 अराउंड में मुझे मिल रहे थे। आगे शॉप में मुझे यहाँ पे 1 पीस ड्रेसेस मैक्सी अराउंड 200 में मिल रही थी। उसके बाद आगे मैं गई तो यहाँ पे मुझे वॉच कलेक्शन मिला। कलेक्शन ओके था बट काफ़ी अच्छा था। आगे मैं गई यहाँ पे कार्गो पैंट ढूंढने के लिए जहाँ पर मेरी थोड़ी सी हो गई बहस। तो जिस शॉप में मैं एंटर करने के लिए गई थी भाई उनकी बोनी नहीं हुई थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि बोनी नहीं हुई थी। मैंने उनसे पहले ही बोला कि भैया मेरा इतना बजट है, आप मुझे इतने बजट में दिखा सकते हो तो दिखा दो। तो उन्होंने बोला कि आप पहले देख लो उसके बाद बता देना। तो उन्होंने मुझे काफ़ी तरह की जीन्स दिखाई जिसमें ब्लू, ब्लैक, ग्रे, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने मुझे कलर्स दिखाए। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे प्योर ब्लैक दिखाओ। तो उन्होंने मुझे ये प्योर ब्लैक जीन्स दिखाई जो कि स्ट्रेचेबल थी। मैंने कहा मुझे स्ट्रेचेबल जीन्स नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी अलग फैब्रिक में चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ क्रीम कलर की कार्गो पैंट दिखाई जो कि अच्छी लगी थी लेकिन थोड़ी सी गंदी होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि भैया यहाँ से थोड़ी गंदी हो रही है। मैंने कहा ये गंदी कहाँ हो रही है, ये कपड़ा ही है, ये कपड़ा ही ऐसा है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा अजीब लगा, उनका बिहेवियर बहुत ही वियर्ड था। उसके बाद उन्होंने दूसरी पैंट दिखाई जो कि मुझे पसंद आई। तो मैंने बोला ये कितनी की है, तो कह रहे 750 की। मैंने कहा इतना तो मैं नहीं दे सकती हूँ, आप ठीक लगा लो। कहा कि कितना दोगी? मैंने कहा 400 to 500 दे दूँगी, आप इतना लगा लो। क्या नहीं इतना ही नहीं होगा। उसके बाद वो भयंकर बहुत बहसबाजी हुई मेरी। मैंने कहा मूड ख़राब कर दिया बिल्कुल ही। उसके बाद आगे जाते ही मुझे यहाँ पे एथनिक स्कर्ट्स मिली जिसके साथ आप कोई भी चोली लगा सकते हो। इंडियन आउटफिट आपका आराम से बन जाएगा 200 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास। थोड़ा आगे चलते ही मुझे यहाँ पे 200 रुपीज़ में स्लीपर्स मिल रहे थे, फ्लैट्स मिल रही थी। इसमें से मेरी सिस्टर को ये ब्राउन कलर की पसंद आई थी बट ये थोड़ी छोटी हो रही थी। तो भैया ने मुझे और दिखाई जिसमें से मुझे एक रेड वाली ये पसंद आई थी। इन भैया के पास एथनिक और वेस्टर्न बोथ टाइप की फ्लैट्स अवेलेबल थी 200 रुपीज़ में, काफ़ी वर्थ इट थी। सो इनके पास से मैंने एक स्लीपर्स ली जो कि काफ़ी अच्छी थी। रोजनी मार्केट से बाहर निकलते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर ऑक्सीडाइज बैंगल्स यहाँ पे भैया बेच रहे थे 50 रुपीज़ में। मैंने एक पहन के देखा, मेरे हाथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे बुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, जिसको बोली जाती है तो वो यहाँ पे बुक्स लेकर पढ़ सकता है।